जौनपुर जिले के रामपुर विद्युत उपकेंद्र के संविदा लाइनमैन की कुछ लोगों ने किया पिटाई। 10 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप। संविदा लाइनमैन प्रवीण कुमार को बिजली बनाने के बहाने घर पर बुलाकर किया पिटाई। आरोप है कि लाइनमैन से 730 रुपये भी जेब से निकालकर छीन लिया गया। बुधवार की शाम 7 बजे संविदा लाइनमैन की हुई थी पिटाई। रात 10 बजे एसडीओ विद्युत उपकेंद्र रामपुर मुरलीधर मौल ने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ दिया तहरीर। आरोप है कि पुलिस ने थाने के अंदर रिसीविंग मांगने पर नहीं दिया गया। मुकदमा दर्ज नहीं होने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत आपूर्ति ठप कर दिया। गुरुवार की सुबह से ही विद्युत आपूर्ति ठप होने से लगभग सैकड़ों गांवों में हाहाकार मच गया। बिजली नहीं होने से घरों में पानी के लिए लोग तरसने लगे। गुरुवार की शाम थाने के एसआई अजय शर्मा ने पहुंचकर एसडीओ से मुकदमा दर्ज करने की बात कही। एसडीओ ने कहा, जब तक सुसंगत धाराओं में मुकदमा दबंग के खिलाफ नहीं दर्ज होता, कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे, न ही बिजली आपूर्ति बहाल होगी। देर शाम मुकदमा दर्ज होने पर बिजली आपूर्ति हुई बहाल। आपके मोबाइल लिए है? कौन लिए? बिजली काट अच्छा नहीं मोबाइल तेरा वीडियो डिलीट कर हो जाएगा। नहीं मोबाइल से लेना भाई, ये तो गजब तरीका है। मोबाइल सर ले लिए, मोबाइल नहीं दे रहे हैं। अरे वीडियो बनाना तो दे रहे हैं। वीडियो हम बनाएंगे, हमारे हम ले लीजिए। हाँ तो आप बनाइए ना, हम भी बनाएंगे, सब बनाएंगे वीडियो। जब ये कर्मचारी है तो क्या करेंगे? बात करिए ना, बातचीत किया जा रहा है ना, बातचीत हो गया, बातचीत किया जा रहा है ना। अभी मेडिकल के लिए भेज रहा है नहीं? मेडिकल के लिए नहीं भेज रहा है, विवाद करा रहे हैं। मेडिकल के लिए नहीं भेज रहा है। फिर दोनों पार्टी बुलाने क्या मतलब है? क्या उचित था सर? भगाया कौन? भगाया यही पे कब भगाया? कौन भगाया बताए ना उसको, तो उससे पूछे कौन भगाया है। थाने की बिजली बंद करवाया ये नहीं, पुलिस नहीं, थाने में आके वो जो है विपक्ष होके गर्म हो रहा है। अरे बैठाया उसको भीतर। ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है सर। एक सीओ रैंक के अधिकारी हैं ये भी, अगर आपके विभाग में सीओ है तो ये भी। विमल को दीजिए। बस सर दूर तो पूरा ले रहा हूँ ना थाने का। वीडियो साहब, कई घंटे से बिजली बाधित है, क्या कारण है? बिजली कोई बाधित नहीं है, फिलहाल रात भर बिजली चली है। दिन में जो 2 घंटे बिजली आती है, वहीं 2 घंटे की बिजली बाधित है जी। और अभी फिलहाल कब तक बाधित रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारे एम्प्लॉई कार बंद कर रखे हैं। वजह क्या था? उसका कारण ये है कि कल भगवानपुर गांव में रात में हमारे पिपराउन फीडर के लाइनमैन को, फीडर मैनेजर को जी फ़ोन करके बुलाया गया कि आ जाओ, तार गिरा हुआ है जी। जब लाइनमैन वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई तार नहीं गिरा था। जब उससे संपर्क किया इसने तो बोला कोई तार वार नहीं गिरा है, मैं ऐसे ही झूठ बोला था, हमारा केबल गड़बड़ा गया है खंभे से जी। तो इसने बोला कि रात में एक आदमी का केबल जोड़ने के लिए शटडाउन बिजली घर से मना है, नहीं मिल पाएगा, हम कल सुबह कर देंगे। फिर इस पर वो लोग इसको जो है मारपीट दिए बुरी तरीके से जी। हमें इसकी जानकारी तब मिली जब इसको मारपीट हो गई, तो हमारे पास फोन आया। रोते रोते पूरा बात भी नहीं कर पा रहा था, इतना तेज रो रहा था। ये कब की घटना थी? रात लगभग रात को 8:30-9 के आसपास हमारे पास फ़ोन आया जी। घटना तो उसके पहले हुई जी। इसके बाद फिर मैंने बुलाया, सब आ जाओ, मैं थाने पर चल रहा हूँ तुमको लेके जी। थाने पर रात को 10 बजे तक मैं बैठा रहा, पूरा FIR लिखवा के इसके माध्यम से हमने दिया जी। रिसीविंग मांगा तो थाने वालों ने रिसीविंग देने से मना कर दिया कि रिसीविंग नहीं दी जाती जी, आप इत्मीनान रखिए, हो जाएगा। अच्छा, जो आपने तहरीर दिया उसका रिसीविंग मांग रहे? रिसीविंग नहीं, हाँ रिसीविंग उन्होंने नहीं दिया जी। इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाइए, इत्मीनान से हो जाएगा, एसडीओ साहब परेशान मत जी। उनकी बात पर विश्वास करके हम लोग चले आए जी। फिर इसको दिन में बुलाए, हम बोले कि इसका मेडिकल कब कराएंगे जी। तो उन्होंने कहा कल दिन में भेज दीजिएगा, मेडिकल करा देंगे जी। जब ये मेडिकल के लिए गया तो इसको वहाँ से भगा दिए कि जाओ, अभी विपक्षी पार्टी को बुलाए हो, आ जाएगा तब मेडिकल कराएंगे जी। तो विपक्षी पार्टी के आने का मेडिकल से क्या लेना देना है?
जाहिर सी बात है, वो विपक्षी पार्टी से मैं साफ साफ क्लियर कर दे रहा हूँ कि वो घूस लेकर के बैठ गए हैं और मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ जी, अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज अभी तक मुकदमा दर्ज कराने की कोई सूचना उन्होंने नहीं दिया है। उनसे यही बार बार कहा जा रहा है आप मुकदमा पंजीकृत कीजिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अब जब तक मुकदमा नहीं दर्ज होगा, गिरफ्तारी नहीं हुई, तब तक बिजली बाधित रहेगी। इनका ये लोग हमसे सुरक्षा मांग रहे हैं जी अब हमारे पास तो पुलिस बल है नहीं जी हमसे हम इनको कई बार कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप लोग काम कीजिए। कह रहे साहब मारपीट होगी तो हमें कौन बचाएगा, आप हमें सुरक्षा दीजिए, हम जाएं। अब हम सुरक्षा तो यही हम दे सकते हैं ना कि इनके साथ हम खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनके साथ हम खड़े हो रहे हैं, रात को 10 बजे भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा। कैसे किया जाए इसको? ये सारा लापरवाही जो कम बाधित हो रहा है काम, ये सारी लापरवाही यहाँ रामपुर थाने की वजह से। इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को आपने दिया? हाँ, अपने एक्शन साहब को बताया है। अभी अभी जस्ट एसपी साहब से बात हुई है। एसपी साहब ने बोला है कि ठीक है मैं थाने पर फोन करके बोलता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। विपक्षी को बैठ आज थाने पर गए तो फिर क्या कहे एसओ साहब? रात में ना, आज जब सुबह गए थे, आज तो पहले जब ये हमारा लाइनमैन गया ना वहाँ, तो वहाँ से लौटने के बाद बताया कि साहब वो हमको वहाँ से भगा दिए, बोले कि जाओ अभी विपक्षी पार्टी को बुलाया है, जब वो आ जाएंगे तब मेडिकल कराएंगे जी। तब फिर हम गए फिर वहाँ पे जी। जब वहाँ पे गए तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। हम कहे क्यों झूठ बोलेगा जी। जब ये आया हमारे सामने आया है कि हमको खुद पहले हमारे यहाँ गया कि साहब चलिए साथ में। हम कहे बात हो रखी है, हमको जाने क्या जरूरत है, तुम जाओ मेडिकल करा देंगे वो जी। तो हम हमारे सामने आया है यहाँ पे कि मेडिकल कराने के लिए। इसके बाद फिर जब वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ विपक्षी पार्टी का कोई आदमी था, समझौता कराने वाला या क्या, किसी को बुला रखे थे थाने के लोग जी। और बाकायदे कौन दीवान थे, कौन थे नहीं, वो कोई एसआई थे, एसआई अपने बगल में बाकायदे बैठा रखे थे। और इसके बाद फिर इसको डांटने लगा हम लोगों के सामने। हम लोग सारे लाइनमैन थे वहाँ पे, सबके सामने इसको डांटने लगा वो आदमी कि हाँ विपक्षी डांटने लगा। हाँ, विपक्षी डांटने लगा कि जब बात हो गई समझौता करने की, तुमसे बात हुई थी तो क्यों कर रहे हो, इसको धमका चमका भी रहे हैं लोग। तो मैंने बोला तुम कौन हो भाई? तो हमारे ऊपर फायर हो गया। फिर सबको देख लेने की बात कर रहा है, हमको भी कह रहा है कि तुम एसडीओ में देख लूँगा तुमको, जेई को भी कह रहा है मैं तुमको देख लूँगा। तो थाने पर थाने वाले बाहरी व्यक्ति को बैठा करके इस तरीके की देख लेने की धमकी दे रहा है आदमी, उसको बैठाए हैं, दामाद की तरह सेवा कर रहे हैं। ये हाल है। उसके मोबाइल भी हमारे लाइनमैन का छीन लिए, मोबाइल भी हमारे लाइनमैन का छीन लिए थे। मैं मांग रहा था, मोबाइल भी नहीं दे रहे थे। बाद में करते करते तो उन्होंने मोबाइल दिया। मोबाइल कौन छीना था? मोबाइल इसलिए छीना कि वो जो धमका चमका रहा था ना, उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग इसलिए मोबाइल ले लिया, इसलिए वो मोबाइल छीन लिया कि इसका रिकॉर्डिंग क्यों की हो। हुआ था सर हम परसत पे दमोदरा थे। दमोदरा के बाद इन लोग कॉल किए कि हमारे यहाँ तार गिरा है, आके इसको कौन कॉल किया था? लीजिए। तो ये क्या नाम था, अच्छे लाल दुबे, ठीक है। किस गांव के थे? भगवानपुर। और हम संविदा कर्मचारी है जो है भगवानपुर के लड़के थे। तो बोले कि यहाँ पे तार टूटा हो, आके खोल दीजिए, ठीक है। हम कहा नहीं, पहले कहें बंद करा दीजिए लाइन जो है, हम कहा मौके पाएंगे तभी बंद कराएंगे, क्योंकि एक बार नहीं आपका 10 बार नौटंकी हो चुका है, ठीक है। हम परसत पे गए जो है, इन लोग बोले कि तार नहीं टूटा। हम कहा कहाँ तार टूटा था? तो बोल रहे थे कि तार टूटा नहीं है, इसको जोड़, ऐसे बोले। हम कहा सर जो हम कहा महाराज जोड़ ना पाए, ये समझ जो न हुआ लिखित शट डाउन होता है, हम ये समझ ना जोड़ पाए। हम शट डाउन लिखित लेके आए तब आपका जोड़ अब जो ठीक है। इसके बाद हम कहें जोड़, तो लगे मारा जो हमारी। कौन कौन मारा? वही 3-4 लोग थे। अच्छे लाल के नाम था हमको मालूम है, बाकी और 4-5 लोग थे। अच्छा, सिर्फ मार पीट किए थे आपके साथ? कौन गाँव हो? भगवानपुर जी। और सर हाँ, अब हमारा गंजी भी फाड़ दिए हैं। परसत पे हमारा गंजी यहाँ पे धरा है। और दूसरी बात हमारा 730 रुपया था, वो भी ले लिए सब जो है।
पैसा भी ले लिया? जी, उसको छीन लिया। थाने पे सूचना दी आप लोग? 100 नंबर परिषद पे हम लोग घुराए थे, 100 नंबर आए थे परिषद पे जो है। क्या नाम उसके है बाद आपका? मौके पे अपने स्टाफ को भी फ़ोन किए, स्टाफ भी टिंकू भैया थे, वो भी आ चुके थे। क्या नाम है तो आपका? कोई कार्रवाई नहीं करने दे रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रवीण लाइनमैन रामपुर। ये कब की घटना है? ये कल शाम को 7:30-8-9 के बीच में सर। रात में? जी हाँ, शाम को 7:30-8।